हसन एक ज़हीन और पुरज़्म नौजवान था जिसकी ज़िंदगी का महवर उसका कैरियर और ख्वाब थे। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था और अपने वालिदैन का फ़ख्र था। दूसरी तरफ आयशा एक जिंदा दिल, खुश अखलाक और अदब से महब्बत करने वाली लड़की थी जो ज़िंदगी को खिल कर जीने पर यकीन रखती थी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। हसन किताबों में खोया हुआ था कि अचानक एक नर्म और मीठी आवाज़ इसके कानों से टकराई। मुआफ़ कीजिएगा, ये किताब मुझे चाहिए थी। हसन ने सर उठाया और पहली बार आयशा को देखा। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हसन को पिल भर के लिए रोक गया। वो चंद लम्हे साकित रहा, फिर जल्दी से किताब आयशा की तरफ बढ़ा दी। ये ले, हसन ने धीरे से कहा। शुक्रिया। आप भी पढ़ रहे थे? आयशा ने मुस्करा कर पूछा। हसन ने सर हिला दिया और दोनों के दरमियान बातचीत का एक दरवाज़ा खिल गया। इस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलने लगे। वो अदब, जिंदगी, ख्वाबों और हकीकतों पर बात करते। हसन की संजीदगी और इल्मियत ने आयशा को मुतासिर किया, जबकि आयशा की खुशमिजाजी और मुस्बत रवैये ने हसन की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। वक्त के साथ उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। हसन को जब एहसास हुआ कि वो आयशा से मोहब्बत करने लगा है तो इसने अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश की, मगर मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं जो छुपाई जा सके। एक दिन जब दोनों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठे थे, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हसन, तुम्हें पता है, कुछ लोग दिल के बहुत करीब आ जाते हैं और उनके बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। हसन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो समझ गया था कि आयशा के अल्फाज में कोई गहरी बात छिपी है, मगर वो खामोश रहा। कई दिनों बाद हसन ने हिम्मत करके आयशा को एक पार्क में बुलाया। वो शाम का वक्त था, हवा में हल्की खुनकी थी। आयशा एक बेंच पर बैठी और हसन ने धीरे से कहा, आयशा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आयशा ने मुस्करा कर कहा, कहो हसन, मैं सुन रही हूँ। हसन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं और फिर कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि शायद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आयशा ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्करा कर बोली, हसन, मैं भी तुम्हें दिल से चाहती हूँ। ये सुनकर हसन के चेहरे पर एक सुकून भरी खुशी छा गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसे, ख्वाबों की बातें की और एक नई जिंदगी के ख्वाब देखने लगे। मोहब्बत की राह कभी हमवार नहीं होती। जब आयशा ने अपने घर वालों से हसन के बारे में जिक्र किया तो उनका रद्द-ए-अमल सख्त था। आयशा का खानदान रिवायती सोच का हामिल था और वो चाहते थे कि वो किसी अमीर और बासर शख्स से शादी करे। हसन ने भी अपने वालिदैन से बात की, मगर उन्हें खदशा था कि आयशा का खानदान उनकी इज्जत को ठेस पहुंचा सकता है। आयशा के वालिदैन ने इसे मजबूर किया कि वो हसन को छोड़ दे, मगर वो अपनी मोहब्बत पर कायम रही। हसन भी अपने अज़ाइम पर डटा रहा। कई महीने गुजर गए और हालात मजीद बिगड़ने लगे, मगर हसन ने हार ना मानी। इसने सख्त मेहनत की, एक अच्छी नौकरी हासिल की और आयशा के वालिदैन को यकीन दिलाया कि वो इसे खुश रखेगा। आखिरकार आयशा के वालिदैन ने हार मान ली और दोनों की शादी तय हो गई। वो दिन हसन और आयशा के लिए किसी ख्वाब से कम न था। शादी के बाद हसन और आयशा ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर लम्हा जीते, हर खुशी और हर गम में एक दूसरे का सहारा बनते। जिंदगी में मुश्किलात आईं, लेकिन उनकी मोहब्बत हर आजमाइश पर पूरी उतरी। हसन ने दिन रात मेहनत करके अपने करियर को मजीद बेहतर बनाया और आयशा ने हमेशा इसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा घर बसाया जहां मोहब्बत, एतमाद और खुशियों की रोशनी हमेशा कायम रही। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा गहरी होती चली गई। वो न सिर्फ मियाँ बीवी थे बल्कि बेहतरीन दोस्त भी बन चुके थे। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी रुकावट इसे खत्म नहीं कर सकती। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनने, समझने और हर लम्हे एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। और हसन और आयशा की